हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 4 की ईवीएस यानी पर्यावरण की आसपास की किताब का चैप्टर नंबर 11 और उस चैप्टर का नाम है फुलवारी। ठीक है, फुलवारी। अगर हम इसका मतलब जाने कि फुलवारी मतलब फुल प्लस अवारी का मतलब होता है या फुल प्लस वारी का मतलब होता है जहाँ पर फूल लगे होते हैं, यानी हम कह सकते हैं बगीचा या हम कह सकते हैं गार्डन, है ना, इस टाइप का। तो फुलवारी के नाम से हम यहाँ पर आज जो चैप्टर है उसको पढ़ने वाले हैं। तो आज चैप्टर का नाम क्या है? उत्तराखंड में। अब हम यहाँ पर जो उत्तराखंड है वहाँ का एक एरिया है, वहाँ जो उत्तराखंड है ना उसको हम फूलों की घाटी भी कहते हैं। उसके बारे में हम यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं। यहाँ फूलों की घाटी कहलाती है। क्या है? उत्तराखंड की जो वादियाँ हैं या घाटियाँ हैं उन्हें फूलों की घाटी कहते हैं। कहीं झाड़ियों में लगे लाल फूल नज़र आते हैं तो कहीं पत्थरों के बीच सफ़ेद फूल झांकते हुए मिलते हैं। पीले पीले फूलों के लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान भी हैं और कहीं कहीं अचानक घास के बीच छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल दिखाई देते हैं। यहाँ सब सपने जैसा लगता है ना? सपने जैसा लगता है ना? हाँ, इस घाटी में भी इतने सारे फूल साल में कुछ ही हफ्तों के लिए खिलते हैं। यहाँ पर जो खिलते हैं वो फूल कुछ हफ्ते के लिए ही खिलते हैं। आंखें बंद करके कल्पना करो कि तुम भी ऐसी ही किसी जगह पर पहुँच गए हो। कैसा लगा? कौन कौन सा गाना गाने का दिल चाह रहा है? तुम उनमें से कौन सा गाकर सुनाओगे? ठीक है, तो उत्तराखंड की बात हो गई जहाँ पर बहुत सारे फूल हैं और इसे फूलों की घाटी भी कहा जाता है या घाटी ऑफ फूल। ठीक है, इसको कहा जाता है वैली ऑफ फ्लावर्स। किसके नाम से जानी जाती है? उत्तराखंड। क्वेश्चन पहला आता है कि तुमने कहीं बहुत सारे फूल लगे देखे हैं? कहाँ देखे हैं? तो आप कहोगे कि हाँ मैंने देखे हैं। तो कहाँ देखे हैं? अगर हम उत्तराखंड गए हैं तो ठीक है, नहीं तो हमने कहाँ देखे हैं? तो फलों के बगीचों में बहुत सारे फूल लगे होते हैं। जहाँ भी फल लगे होते हैं वहाँ पर क्या होता है? फूल जरूर आते हैं। तो हम लिखेंगे फलों के बगीचों फलों के बगीचों में बहुत बहुत सारे फूल लगे होते हैं। ठीक है, यहाँ देखें। उसके बाद क्वेश्चन अगला है कि तुमने कितने रंगों के फूल देखे हैं? उनके रंगों के नाम लिखो। ठीक है, कौन कौन से रंगों के फूल देखे हैं उनके नाम हमें यहाँ पर लिखना है। तो जैसे हमने सबसे पहले तो नीला देखा था हमने, है ना, नीला था। फिर हमने देखा एक सफ़ेद भी लगा था वहाँ, है ना, सफ़ेद था। सफ़ेद के बाद हमने यहाँ पर गुलाबी, है ना, गुलाबी भी देखा था। फिर बेगनी, है ना, बेगनी के बाद हमने यहाँ पर लाल भी देखा था, एक लाल भी लगा था, है ना, और भी तरह के फूल थे। फिर क्वेश्चन आता है यहाँ पर अगला, किस किस रंग के फूल देखे हैं? गिनती ही करते रह गए ना। कितने कितने फूल देखे आपने? तो आपने उसकी गिनती करी, आपने बहुत सारे कलर के लिखे हैं उनमें नाम, तो उन गिनती करती ही रह गए अपन तो। फिर आता है, क्या तुम्हारे घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर फूलों के डिज़ाइन बने हो, जैसे कपड़े, चादर, फूलदान आदि? ऐसी कोई चीज़ें हैं आपके घर पे? अगर हैं तो बताना। नीचे एक खाने में एक सुंदर सा डिज़ाइन बना है। क्या बना है? एक सुंदर सा डिज़ाइन बना हुआ है। दिख रहा है आपको ये सुंदर सा डिज़ाइन बना हुआ? आप पढ़ते हैं इसको। क्या लिखा है कि यहाँ दिखाए गए डिज़ाइन को मधुबनी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो डिज़ाइन बना है ना उसको क्या कहते हैं? मधुबनी पेंटिंग। यही होती है मधुबनी पेंटिंग। ठीक है, मधुबनी कहते हैं। यह चित्रकला बहुत पुरानी है। पता है इस चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा? बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। क्या है? मधुबनी नाम का एक जिला है। कहाँ पर? बिहार में। त्योहारों और खुशी के मौक़ों पर वहाँ घर की दीवारों पर, आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं? ये चावल पीस लिए चावल और उनमें रंग घोल कर बनाए जाते हैं। ये रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल में लाया जाता है। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल,
पक्षी, मछलियाँ और अन्य कई जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन बनाया जाता है इसमें? पेड़, जानवर, इंसान, फूल, पक्षी, मछलियाँ, कई जीव और इंसान भी साथ में बनाए जाते हैं। मधुबनी कहाँ की है पेंटिंग है फेमस? बिहार की। बिहार का एक राज्य है, बिहार का एक जिला है, उसका नाम है मधुबनी, और मधुबनी में यहाँ पर ये चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन हमारा कि आपने अपने आप कोई डिज़ाइन बनाकर रंग भरो। अपने दोस्तों के बनाए डिज़ाइन भी देखो, अब किसी दोस्तों ने बनाए होंगे वो भी डिज़ाइन देखो। फिर उसके बाद आता है आपका फूलों की दुनिया। तुम नीचे दिए गए फूलों में से जिनको पहचानते हो उन पर राइट का निशान या सही का निशान लगाओ। अगर पता हो तो उनके नाम चित्र के नीचे लिखो। अगर पता है तो उनके नाम हमें कहाँ लिखना है? उनके नीचे लिखना है। जैसे इसको हम कहते हैं गुड़हल का फूल। किसको क्या कहते हैं? गुड़हल। गुड़हल, ऐसे करो, गुड़हल का फूल। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपने प्ले लिस्ट में जाना है और वहाँ पर फूलों के नाम की लिस्ट लगी है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों की फूलों के नाम की लिस्ट दी है, और बहुत सारे फूल है उसमें, है ना, बहुत सारे फूल हैं। ठीक, तो पढ़ लेना वहाँ से जाके। गुलाब, गुलाब ये क्या है? गुलाब, ये कौन है? सूरजमुखी। कौन है ये? सूरजमुखी। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर ये कौन सा फूल है? आप खुद बता दोगे, ये है आपका गेंदा। कौन सा फूल है ये? गेंदा। गेंदे को कहते हैं मैरीगोल्ड, है ना, गेंदा हो गया। फिर ये वाला कौन सा हो गया? ये हो गया चंपा, ये बहुत से मतलब खुशबू देता है। ये हो गया चमेली का फूल, है ना, चमेली हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये वाला जो फूल है वो किस चीज़ का फूल है? ये तुलसी का फूल, है ना, तुलसी का फूल। फिर ये वाला किसका है? रात रानी। किसका है? रात रानी, रात की रानी, इसको हम रात की रानी कहते हैं, रात की रानी। ठीक है, फिर ये होता है ये आपका है गुलदाउदी। गुलदाउदी का फूल है ये, गुलदाउदी। ठीक है, बहुत सारे फूल होते हैं। फिर क्वेश्चन उसके बाद यहाँ पर आता है आपका कि ऊपर दिए गए फूलों में से और जिन फूलों को तुम जानते हो उनमें से दो फूलों के नाम बताओ जो पेड़ों पर लगते हैं। तो पेड़ों पर कौन लगता है? जैसे कि गुलमोहर। कौन सा? गुलमोहर। गुलमोहर है, गुलमोहर लगता है ना। फिर कदम्ब का भी एक फूल होता है, कदम्ब, वो लगता है। फिर झाड़ियों पर लगते हैं। झाड़ियों पर कौन लगता है? आपका बुरुश, है ना, बुरुश नाम का फूल होता है, और गुलाब भी होता है हमारा, है ना, ये झाड़ियों पर लगते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा बेल पर लगते हैं। तो बेल पर कौन कौन लगता है आपका? तो इसको हम बोलते हैं कौन? चंपा लगता है, चंपा लग जाता है आपका। कहाँ पर लगता है चंपा? ये आपका बेल पर। फिर होता है एक और कौन सा? स्नो वाइट। स्नो वाइट, वाइट, स्नो वाइट। फिर आता है आपका कौन? पानी के पौधों पर उगते हैं। पानी के पौधों पर कोइया, है ना, इसको हम कहते हैं कोइया। कोइया, कोइया होता है या फिर कमल होता है, ये सब पानी में लगते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है हमारा सिर्फ रात में खिलते हैं। रात में कौन खिलता है आपका? जैसे कि आपका चमेली है ना, चमेली के बाद आपका कौन है? रात की रानी, रात की रानी, या फिर मोगरा। फिर आता है रात में बंद हो जाते हैं, है ना, दिन में खिलते हैं, सॉरी, रात में खिलते वाले लग गए। अब आता है उसके बाद कि दिन में खिलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं। तो जैसे सूरजमुखी, सूरजमुखी है आपका, सूरजमुखी। फिर उसके बाद सूरजमुखी के बाद आपका जैसे कमल है, वो भी ऐसा ही है, कमल भी। फिर आता है क्वेश्चन के जिनको तुम आंख बंद करके भी खुशबू से पहचान सकते हो, है ना, जैसे गेंदा है, पहचान लोगे गेंदा। गुलाब, गुलाब को ही पहचान लोगे। जो किसी खास महीने में ही लगता है, जो किसी खास महीने में ही लगता है। कौन सा है खास महीने में? जैसे कि गेंदा भी कुछ खास ही महीनों में लगता है, गेंदा है, टुलिप है ना, टुलिप। फिर उसके बाद आता है जो साल भर खिलते हैं, जैसे कि गुलाब, गुलाब साल भर ही लगता रहता है ना। कुमुदिनी, कुमुदिनी, कुमुदिनी है जी, आपका लगता रहता है। फिर आता है क्या ऐसे पेड़ पौधे भी हैं जिन पर फूल कभी नहीं आते? पता करो ऐसे कौन से फूल हैं जिन पर फूल नहीं आते। जैसे मनी प्लांट पर फूल कभी नहीं आते। किस पर नहीं आते? मनी प्लांट पर, मनी प्लांट, मनी प्लांट पर कभी भी फूल नहीं आता है, ध्यान रखना है आपको, कभी फूल नहीं आता मनी प्लांट पर। फिर आपने ऐसा पोस्टर तो देखा ही होगा जहाँ फूल लगे होते हैं, फूल तोड़ना मना है, ऐसा आपको बॉर्डर लगा आता होगा और लिखा आता होगा फूल तोड़ना मना है। तो
यह क्यों, ऐसा क्यों है, क्या लगता है? पहला क्वेश्चन आता है उसी में, क्या तुमने इसी तरह की तख्ती कहीं लगी हुई देखी है? तख्ती या बोर्ड लगी हुई देखी है? तो आप कहोगे कि हाँ हमने देखी है ना, कहीं भी देखी है आपने? तो हर गार्डन में आपको ये तख्ती मिलेगी। तो हाँ, हमने हर गार्डन में ये तख्ती देखी है। कहाँ? हर गार्डन में, हर गार्डन में ये बोर्ड लगा देखा है ना, देखा है, ऐसे लिख देना आप। उसके बाद आता है, क्या तख्ती लगी होने के बाद भी लोग फूल तोड़ लेते हैं? तो हाँ तोड़ लेते हैं, हाँ तोड़ लेते हैं, कुछ लोग चुपके से तोड़ लेते हैं। फिर उसके बाद आता है, तुम्हें क्या लगता है वे ऐसा क्यों करते हैं? क्या लगता है आपको कि वे ऐसा क्यों करते हैं? तो वे नियमों का पालन नहीं करते या शौक के लिए फूल तोड़ लेते हैं? बस आप इतना ही से लिख देना। फिर आता है, क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? उन्हें नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद आता है कि अगर सब लोग ऐसा ना करने लगें तो क्या होगा? अगर सब लोग अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर सब लोग ऐसा करने लगें तो बागों में फूल बचेंगे, क्या बचेंगे? कम बचेंगे, जिससे उनकी सुंदरता समाप्त हो जाएगी। बस। फिर आता है, चलो पास से देखें। अब चलो पास से देखें, देखो तो जो बच्चे फूल ला सकते हैं वो कक्षा में 1-2 फूल लाएं। ध्यान रहे कि पेड़ पौधों से गिरे हुए फूल ही इकट्ठा करने हैं, तोड़ने नहीं है। 3-4 बच्चों के समूह बनाओ और किसी एक फूल को ध्यान से देखो और लिखो। क्या देखना है और क्या लिखना है? देखो तो आपको लिखना है क्वेश्चन, फूल किस रंग का है? अब आप जो फूल लेके आए हो वो किस रंग का है? जैसे अपन गुलाब ले रहा है तो गुलाब हो गया, लाल वाला गुलाब है हमारे पास, ठीक है, गुलाब हो गया हमारे पास लाल। उसकी खुशबू कैसी है? अत्यंत अत्यंत मनमोहक। कैसी है? मनमोहक है, मनमोहक। फिर उसके बाद आता है, आकार कैसा है? घंटी जैसा, कटोरे जैसा, ब्रश जैसा या कुछ और? तो हम क्या लिख देंगे? कैसा है इसका आकार? कैसा आकार है इसका? बताओ इसका आकार कैसा है? तो आप इसको बता देना, इसका आकार एक कैसे बता सकते हैं? ब्रश जैसा तो नहीं है, कुछ और लिख दो, कुछ और ही है ये तो, कुछ और है इनके अलावा। फिर क्या ये गुच्छे में है? क्या ये गुच्छे में है? नहीं, नहीं है। ये कैसा है? अकेला। ये कैसा है? अकेला। उनकी पंखुड़ियाँ कितनी हैं? तो इनकी कई पंखुड़ियाँ हैं, कई पंखुड़ियाँ हैं, पंखुड़ियाँ हैं, इनकी कई पंखुड़ियाँ हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका, पंखुड़ियाँ आपस में जुड़ी हैं, अलग अलग हैं? जुड़ी हैं। कैसी हैं? जुड़ी हैं। फिर आता है, पंखुड़ियाँ के बाहर क्या तुम्हें हरी पत्ती जैसी कुछ नज़र आ रही है? ये कितनी है? तो हाँ नज़र तो आ रही है, ये बहुत सारी है ना, ये बाहरी पत्ती नज़र आ रही हैं। ये कितनी हैं? 4 या 5 के अप्रॉक्स हैं। तो हाँ आ रही हैं, और 4 से 5 हैं, ठीक है। फिर आता है कि पंखुड़ियाँ के अंदर बीच में क्या कुछ पतली सी चीज़ दिखाई दे रही है? किस रंग की है जो पतली सी दिखाई दे रही है? हाँ, ये छूने से पाउडर जैसा हाथ में लगता है, अगर इसको छू लो ना तो खुशबू आती है। ये इसका डंठल होता है, बीच का फूल का ये डंठल होता है। फिर उनको छूने से क्या कुछ पाउडर जैसा हाथ में लग रहा है? तो हाँ थोड़ा थोड़ा लाल हो रहा है हाथ, ठीक है, ठीक है। आगे आते हैं अब। उसके बाद हम यहाँ पर कि खिलती कलियाँ, तुमने कलियाँ भी देखी होंगी। अगर फूल में या घर के आसपास कहीं फूल के पौधे हों तो उनकी कलियाँ भी देखो। कली और फूल में क्या अंतर है? ये क्वेश्चन आता है, कली और फूल में क्या अंतर है? तो कली छोटी तथा फूल बड़ा हो और चौड़ा होता है। बस। कली कैसी होती है? कली छोटी, तो कली छोटी तथा फूल बड़ा व चौड़ा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है अगला हमारा, क्या आता है कि किसी पौधे की कली एवं उसके फूल का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। क्या अब चित्र बनाना है आपको? ये तो आपके लिए ही है, आपको खुद बनाना है इसको, ठीक है, फूल का चित्र। फिर आता है उसके बाद, क्या तुम बता सकते हो कि एक कली कितने दिनों में खिलकर फूल बनती होगी? चलो जानने की कोशिश करें, कितने दिनों में बनती है? तो ये जो है वो कम से कम
तारीख 20 मतलब 6 दिन तो कम से कम इसको लगते हैं, 6 से 7 दिन में ये कली खिलती है। तो जानने की कोशिश करो तो पहला क्वेश्चन है कि किसी एक पौधे पर लगी कली चुनो और उसे रोज देखो, उस पौधे का नाम भी लिखो। ठीक है, तो अब आप अपने हिसाब से इसको करना। मैं आपको बता दूं कम से कम इसमें 6 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? लगभग 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 6 दिन, है ना, 6 दिन लगते हैं। अब जी आप अपने हिसाब से खुद करना और देखना। ठीक, फिर उसके बाद और क्वेश्चन क्या है कि जब तुमने कली देखी तो तारीख क्या थी, है ना, और वह कली कब से कब तक खिली। ठीक है, तो कब से कब तक खिली, तो आपको अपनी तारीख लिखना है यहाँ पर, और कली को फूल बनने में कितने दिन लगे। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन कि अपने दोस्तों से पूछो उन्होंने कौन कौन से फूल देखे और उनकी कलियों को फूल बनने में कितना समय लगा। ठीक है, आपको उनसे पूछना है उनको कितना समय लगा। जैसे कि गुड़हल का फूल जो होता है वो 6 दिन लगता है ना, लगभग लगभग सबके 6 दिन ही लगते हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि तुम यह भी देख सकते हो कि यह फूल कितने दिनों में मुरझाया, है ना। मुरझाया, देखो मुरझाने का तो ऐसा है कि एक दिन में फूल मुरझा जाता है। ठीक है, तो एक दिन में फूल क्या होता है, मुरझा जाता है, खत्म हो जाता है। तो हम इस वीडियो में इसका पार्ट 1 ही बना रहे हैं, और इसको यहाँ से इतने सारे इस्तेमाल इसको हम पार्ट 2 में बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।